Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahindarganj, Rajpura, District Patiala. Students, chapter 13th Organisms and Population, टॉपिक हमारा चल रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस और आज का सब टॉपिक है पैरासिटिज्म और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 13 फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशंस में इंटरेक्शंस होती हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में भी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं। अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आज हम हमारी नेक्स्ट इंटरेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन, या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं जिसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और inside the body of that organism and gets its food from or at the expense of its host। उसकी बॉडी का जो डाइजेस्टेड फूड है या किसी और फॉर्म में उस होस्ट की बॉडी का फूड खाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट बोलते हैं। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली ये अपने होस्ट को, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। कैसे हार्म करते हैं? दे में रिड्यूस द सर्वाइवल रेट, ठीक है, उनकी जो लाइफ को थ्रेट पैदा कर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है होस्ट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। रिप्रोडक्शन जो है होस्ट की, उस पर भी ये इल इफ़ेक्ट डालते हैं, होस्ट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो सकती है, और इस तरह से अल्टीमेटली ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं। दीज आर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ पैरासाइट्स। तो इसलिए ये कौन सी इंटरेक्शन हुई? नेगेटिव इंटरेक्शन हुई। अब पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं, उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस हैं जो उनमें इवॉल्व हुई होती हैं। कैसे? जैसे पैरासाइट्स के लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, उनके सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे, उनकी आइज़ नहीं होगी, ठीक है, उनके नोज़ नहीं होंगे, स्मेल पावर नहीं होगी उनमें, और प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स। एडहेसिव क्या होता है? किसी सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाना, उसको मतलब कस के पकड़ लेना, तो उनमें एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि अगर वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएंगे। सक्कर्स होते हैं जो सक करते हैं किसी चीज़ को, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो क्लिंगिंग में हेल्प करते हैं, होस्ट के साथ क्लिंग कर जाते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता पैरासाइट का, क्योंकि इन्होंने तो डाइजेस्टेड फूड खाना है होस्ट का, लेकिन इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जो पैरासाइट्स की, वो बहुत हाई होती है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पैरासाइट्स का बहुत होता है, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये टैप वर्म की फ़ोटो है, आपने देखा है, ये जो हुक्स बने हुए हैं, दीज आर द सक्कर्स। इससे ये जो फ्लैट वर्म है, टैप वर्म, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पैरासाइट है, इवन ह्यूमन में भी पाया जाता है। इट इज़ एन एंडो पैरासाइट। अब टाइप्स ऑफ पैरासाइट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि वो बॉडी के बाहर है या बॉडी के अंदर है। पैरासाइट दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर होंगे होस्ट बॉडी के, एंडोपैरासाइट जो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे, उनको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। तो चलो हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं। पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। बॉडी की, होस्ट बॉडी की, समझ लो कि स्किन के ऊपर रहते हैं। अब जैसे ह्यूमन लाइस बालों के अंदर स्किन के साथ चिपकी होती है, ठीक है, ब्लड सक करती है ह्यूमन लाइस। टिक्स ऑन द एनिमल्स, डॉग्स के ऊपर आपने टिक्स देखे होंगे, वो भी डॉग के स्किन के साथ चिपक के रहते हैं, ब्लड सक करते हैं। एंड कॉपर्ड्स ऑन फिशेस,
ये आप देख रहे हो, आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं फिश के ऊपर, दीज आर कॉपर्ड्स। ये स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं जो फिश की स्किन के ऊपर चिपके रहते हैं और फिश से अपना फूड लेते हैं, सक करते हैं। क्लियर? पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट पैरासाइट हो? प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइट। एक स्टेम पैरासाइट की हम एग्जांपल लेते हैं, कस्क्यूटा। इसको डॉडर भी बोलते हैं। ये जो हेज होती है ना, हम गार्डन्स में या अपने घरों के बाहर एक टाइप की बाउंड्री बनाते हैं, फेंस बनाते हैं हेज प्लांट से, तो उनके ऊपर ये पैरासाइट ग्रो करता है। ये आप देख रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज दे आर द कस्क्यूटा प्लांट। ठीक है, स्टेम पैरासाइट है। ये सारी की सारी न्यूट्रिशन स्टेम के अंदर से एब्जॉर्ब करेगा, होस्ट प्लांट के ऊपर से अंदर से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन बाहर दिखाई देगा। सो ये भी एक तरह का एक्टोपैरासाइट है। अब बात करते हैं हम एंडोपैरासाइट की। एंडो मीन्स इनसाइड। वो पैरासाइट जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। अंदर कहाँ रहेंगे? लिवर में हो सकते हैं, किडनी में हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, आरबीसी में हो सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में हो सकते हैं। दीज पैरासाइट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी, सो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। और इनकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होती है, जो फीचर्स, वो बहुत सिंपल होते हैं, बट इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। बहुत जल्दी ये होस्ट की बॉडी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और लाइफ साइकिल जो होता है वो भी इनका कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार तो ये दो दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करें हम, तो ये दो होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी, स्नेल के अंदर भी और फिश के अंदर भी। तो इनको हम जो बोलते हैं डाइजेनेटिक भी बोलते हैं। मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये भी क्या करता है? मॉस्कीटो के अंदर भी अपना लाइफ साइकिल कुछ कंप्लीट करता है और कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर करता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी हाई होता है और लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लेक्स होता है। दो दो होस्ट में से ये अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। अब क्योंकि हमने मलेरियल पैरासाइट की बात की जो फीमेल मॉस्कीटो के अंदर होता है, तो क्या फीमेल मॉस्कीटो भी पैरासाइट है? एक क्वेश्चन पूछा गया हमारी बुक में, तो क्या आंसर दोगे आप? नो, जो मॉस्कीटो है वो पैरासाइट नहीं है, बल्कि मॉस्कीटो के अंदर रहने वाला जो प्रोटोजोन है, मलेरियल पैरासाइट है, वो पैरासाइट है क्योंकि वो हार्म पहुंचाता है हमें। ठीक है, सो फीमेल मॉस्कीटो इज नॉट ए पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में पूछा गया है कि ये जो पैरासाइट्स हैं, क्या इनकी एवोल्यूशन ऐसे हो जाती कि ये अपने होस्ट को हार्म ना पहुंचाते? क्या ऐसे कोई पैरासाइट है कि अगर अपने होस्ट को बिना हार्म पहुंचाए ये सरवाइव करते? तो अगर अपने होस्ट को बिना हार्म पहुंचाए पैरासाइट होते तो हम पैरासिटिज्म नहीं बोलते, फिर हम क्या बोलते? कमेंसिलिज्म। क्योंकि पैरासाइट को तो फ़ायदा हो जाता, होस्ट को ना फ़ायदा होता ना नुकसान होता। तो फिर तो ये पूरी की पूरी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते? कमेंसिलिज्म बोलते। ठीक है, और अगर पैरासाइट हार्म ही नहीं पहुंचाएगा होस्ट को, तो फिर ये जो नेचुरल टास्क है इसका टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, वो भी नहीं होगा। टू मेंटेन द बैलेंस, वो भी टास्क भी पूरा नहीं होना था। थर्डली, अगर पैरासाइट है जो उसने न्यूट्रिशन लेनी है होस्ट से, तो फिर तो श्योर ही है कि वो होस्ट की जो किसी ना किसी उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी एनाटॉमी को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हार्मलेस पैरासाइट नहीं होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म की। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है कि व्हेन ए बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड, एक बर्ड है उसने अपने एग्स ले करने हैं, वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के बर्ड की नेस्ट में जाएगा, उसमें अपने एग दे आएगा। अब जिसकी वो नेस्ट है उसको हम बोलेंगे होस्ट बर्ड। होस्ट बर्ड कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि ये तो मेरे ही एग है, क्योंकि एग्स में रिजेम्बलेंस होती है, और वो उनकी केयर करता है टिल हैचिंग। ठीक है, तो जिस बर्ड ने अपने एग्स दिए दूसरे की नेस्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट है वो तो।
क्योंकि पैरासिटिज्म क्या होता है, या फूड के लिए पैरासाइट करता है ऑर्गेनिज्म को, या शेल्टर के लिए करता है। तो इसमें शेल्टर के लिए उसने दूसरे की नेस्ट में एग्स दे दिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसमें कौन सी लेंगे, कुक्को बर्ड जिसको आप कोयल बोलते हो, वो अपने एग्स क्रो की नेस्ट में देती है जाके, क्योंकि कुक्को बर्ड के और फीमेल क्रो के जो एग्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्रो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरे एग हैं या कुक्को बर्ड के हैं, वो उनकी केयर करती है टिल हैचिंग। आप देख रहे हो वो केयर कर रही है, इसमें कुक्को बर्ड्स के एग्स हैं। तो इस फिनोमिना को, इस नेचुरल फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। एक तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन स्टडी वेल, लर्न वेल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।